तो अब कहानी में एक ऐसी बड़ी पैसे वाली औरत से दोस्ती हो गई थी सुमन की। अब वो अगर अपने घर में मिलने के लिए बुलाए तो उससे मिलने के लिए कोई फटे पुरानी साड़ी पहन करके जाएगा क्या? नहीं। तो इसने अपनी पुरानी जो मायके से लेकर के आई थी 2 साल पहले साड़ी रेशमी, उसको ठीक करने लगी और गई सुभद्रा के घर पर 2-3 घंटे बैठ करके बात करने लगी और उठने का मन ही नहीं कर रहा था उससे बात करते करते। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। सुभद्रा जब भी गंगा स्नान करने जाती तो सुमन को साथ में लेके जाती और सुमन की आदत कुछ ऐसी पड़ी कि दिन में एक बार जब तक ये सुभद्रा के घर ना जाए इसको चैन नहीं पड़ता था, क्योंकि इसे खुशी मिलती थी सुभद्रा के साथ में वहाँ पर उसके घर में। वो उसके काम में हाथ बटा देती और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इनकी हस्बैंड वाइफ की हेल्प करने में, वकील साहब और उसकी बीवी सुभद्रा की। एक बार तो सुभद्रा की तबीयत खराब हो गई। सुमन सारा दिन यहीं पर लगी रहती। हस्बैंड गजाधर को तो कच्चा पक्का जैसा खिला करके यहाँ पे भागाती और गजाधर को इस बात से बड़ी जलन होती। वो रोकने की कोशिश भी करता लेकिन ये मानती कहाँ थी। अब आने वाली थी होली। अब होली की लगी चिंता कि सुभद्रा के घर में तो पुराने कपड़े पहनकर कौन होली खेलता होगा, कैसे जाऊँगी वहाँ पर। वहाँ तो सारे के सारे रेशमी कपड़े पहन करके होली खेलते होंगे। ओहो अच्छा। तो पति गजाधर को तो कई बार बोला रेशमी साड़ी दिलवाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता था, कभी हूँ हाँ करके टाल देता था। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई। क्या खबर आई कि सुमन की माँ जो थी वो गुजर गई। लेकिन माँ के गुजरने का इसको कुछ खास दुख नहीं हुआ, क्योंकि माँ तो इसके लिए पहले ही मर गई थी ना, जब उसकी माँ ने इसे कुएं में ढकेल दिया था ऐसे आदमी से शादी करवा के। लेकिन माँ की मौत से एक चीज़ अच्छी हुई इसके लिए, एक बहाना मिल गया। जाके सबको बोल दिया कि अब तो मैं अनाथ हो गई हूँ भाऊजी, कपड़े गहनों का कोई शौक़ ही नहीं है, सब खत्म हो गया, बहुत पहन लिए, अब माँ ही नहीं है तो क्या पहनूंगी। ये देखकर सारी औरतें तारीफ करने लगी, क्या औरत है, माँ से इतना प्यार। अब एक दिन सुभद्रा के पति बहुत ही खुश होकर के घर आए, आकर के अपनी बीवी को बोले आज तो बाजी मार ली। तो सुभद्रा ने पूछा सच? उसने कहा कोई शक है क्या? अच्छा तो लाओ मेरे पैसे। हाँ मिलेंगे, लेकिन दोस्त कह रहे हैं पार्टी होनी चाहिए। हाँ कुछ करते हैं, सुभद्रा ने कहा अपने पति से, वकील साहब से। तो मैं खाना रखने की सोच रहा हूँ, लेकिन दोस्त बोल रहे हैं कि होली का मुजरा देखना चाहते हैं। तो सुभद्रा ने अपने पति से कहा तो करवा लो, होली के दिन मुजरा भी करवा लो। तो तय हो गया कि होली के दिन मुजरा होगा। और ये सब हो किसके लिए रहा है? ये सब हो रहा है कि ये जो वकील साहब हैं सुभद्रा के पति, इनकी म्यूनसिपैलिटी में मेंबर बन चुके हैं ये, इसलिए। तो होली के दिन शुरू हुआ मुजरा, खूबसूरत माहौल था। सुमन सुभद्रा साथ मिलकर चुप कर देख रही थी होली का मुजरा। अब होली के चारों तरफ बड़े बड़े लोग घेरा बना करके बैठे हुए थे, वो गाना गा रही थी। सुभद्रा को तो भोली का गाना एकदम बेकार लगता था। वो बोलती थी कि ये भोली के पीछे इतना क्या मर्दों को पसंद आता है, इतना पागल हुए जाते हैं। लेकिन सुमन को भोली का गाना बहुत पसंद आ रहा था। वो देख रही थी कि कितनी आंखें भोली पर टेकी हुई है। फिर वो सोचने लगी कि इस भोली में ऐसा क्या जादू है, खूबसूरत है, हाँ है तो सही, लेकिन वो तो मैं भी हूँ। ये तो गोरी भी नहीं है, सांवली है, मैं तो गोरी भी हूँ। ये मोटी है, मैं दुबली हूँ। आखिर इसने खुद को शीशे में देखा और सुभद्रा से पूछा बहू जी क्या ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तो सुभद्रा बोली क्या, क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस यूँ ही, बताइए ना। तो सुभद्रा ने कहा नहीं, तुम ज़्यादा खूबसूरत हो। तो क्यों लोग इस पर इतना पागल हुए जाते हैं? सुमन ने पूछा। कपड़ों पर, गहनों पर? मेरी तो आवाज़ भी इससे अच्छी है, अगर गाना सीख जाऊं तो इससे अच्छा गा सकती हूँ। और यही सोचते सोचते उसे समझ में आ गया कि रीज़न ये है कि वो आज़ाद है और मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं। उसकी दुकान खुली हुई है, मेरी दुकान बंद है। उसको कुत्तों के भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही सोचते सोचते मुजरा ख़त्म हो गया और रात को ये घर लौट रही थी अंधेरे में, धीरे धीरे, कि घर जाने का तो दिल ही नहीं करता था। पति गजाधर तो टाइम के अकॉर्डिंग 9 बजे घर पहुँच गया था। जब वो पहुँचा तो दरवाजे बंद थे और पास में एक दर्जन रहती थी, उससे चाबी मिल गई। दरवाज़ा खोला तो खाना तैयार था। दरवाजे पे बैठा सुमन का इंतज़ार करता रहा 10 बजे तक। उसने कुछ खाया नहीं था और गुस्से में सारी रसोई का सामान उठा करके बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद करके सो गया, लेट गया, सोया नहीं। तय कर लिया कि आज कितना भी दरवाज़ा बजा ले खोलूँगा नहीं, देखो कहाँ जाती है आज तो। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, जरा सी भी नहीं आ रही थी। थोड़ी सी भी गेट पर आहट सुनता तो भागता हुआ डंडा लेकर जाता और 11-12 बजे उसको भी यही सब करते हुए नींद आ गई। सुमन लौटी 1 बजे घर पर
उसे लगा अभी 11-12 ही बज रहे होंगे, और जब पहुंची तो इसने देखा 1 बज गया। इसके प्राण सूख गए। दरवाजे की दरार में देखा तो अंदर धुआं ही धुआं। पति सो रहा था। डर ये था कि आधी रात को हंगामा नहीं चाहिए। 1 तो बज ही चुका है, 2-4 घंटे की बात है, यहीं बैठ जाती हूँ। लेकिन यहाँ बैठने में भी एक खतरा था। पहली चीज़, ये एक औरत है। दूसरा, इसको चोर समझ लेंगे। ठंड का मौसम अलग, नाली की स्मेल अलग। यहाँ पर इस एरिए के अंदर एक ही घर था जिसमें रोशनी थी इस वक्त, वो था भोले भाई का घर। लेकिन वो अपनी किस्मत पर रोने लगी। ये एक वो भोली है जिसके पास सब कुछ है, और एक मैं। क्यों? इज्जत के लिए। किन लोगों के सामने मैं इज्जत बचा रही हूँ जो खुद भोली के कोठे पर जाते हैं? वकील साहब को देखा आज मैंने, कैसे पागल हुए जा रहे थे भोली के पीछे। यही सोचकर वो उठी और दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाकर बोली, वाह रे सोने वाले, कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? गजाधर उठा, चौंक कर उठा, दरवाज़ा खोला, देखा सुमन सामने खड़ी थी। गजाधर को देखते ही उस पर चढ़ गई। बोली, कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ? 10 बजे से। घोड़े बेच कर सोए थे क्या? कब से चिल्ला रही हूँ? ठंड के मारे हाथ पैर ही जम गए। तो गजाधर बोला, तुम 10 बजे आई थी? सुमन बोली, हाँ 10 बजे। झूठ मत बोलो, 12 बजे तो मैं खुद सोया हूँ। साफ साफ बताओ कहाँ पर थी? देख रहा हूँ तुम्हारा आजकल रंग ढंग, अंधा नहीं हूँ, सच बताओ वरना आज बहुत कुछ हो जाएगा। सुमन बोली, एक बार कह दिया ना 10 बजे आई थी, 10-11 बजे। तुमको नहीं होता विश्वास तो क्या करूँ? अच्छा, तो मतलब तू कुछ भी कर, मैं कुछ भी ना कहूँ। एक बात समझ ले, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कहाँ थी पूरी रात, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगा, चाहे पड़ी रहे यहीं पर। कुछ भी कर, कहीं पर भी जाना है जा। ये सुनकर सुमन डर गई और बोली, वकील साहब के घर थी, कोई फंक्शन था, सुभद्रा बहू ने रोक लिया था, जाकर पूछ लो। गजर बोला, अच्छा तो अब वकील से दोस्ती बढ़ने लगी तुम्हारी, अब क्यों मेरी परवाह होगी तुमको? ये बात सुमन को जाकर लग गई कि झूठा इल्ज़ाम। वो बोली, क्या बोल रहे हो जी? क्यों उस भले आदमी का नाम बदनाम कर रहे हो? मुझे कुछ भी करो, मारो पीटो, लेकिन उसका नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? गजाधर बोला, चल छोकरी मुझे मत सिखा, देखें ऐसे भले आदमी, ये झोंपड़ी अब तेरे लिए नहीं है, जा उसी के पास जा। ऐसा करके वो सुमन को भगाने लगा। सुमन का रोना शुरू हो गया। वो बोली, अब कभी नहीं जाऊंगी। अब आंख उठा के देखी तो आंख फूट जाए, ज़बान कट के गिर जाए, माफ़ कर दो, अब कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन मन में एक बार के लिए शक का बीज बैठ जाता है ना, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। गजाधर को लगने लगा मेरा गुस्सा शांत करने के लिए कह रही है। वो सुनाया जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। अब सुमन से नहीं रहा गया। वो बोली, मैं तुम्हारी घंटे भर से सुन रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं तुमने समझ क्या रखा है मुझे? जो मुंह में आए बके जा रहे हो, कैसी औरत समझ रखा है मुझे? तो गजाधर बोला, हाँ मैं वही समझ रहा हूँ। तो इस पर सुमन बोली, अरे शर्म करो, भगवान देख रहा है, तू निकल मेरे घर से। गालियाँ देते हुए उसको निकाल दिया, गंदी गंदी गालियाँ दी। पर सुमन बोली, हाँ तो ये बोलना तू मुझे घर में रखना नहीं चाहता? अरे तू ही खिलाएगा क्या? भूखी नहीं मरूंगी। ऐसे करके वो जाने लगी। सुमन को ये गाली बर्दाश्त नहीं हुई थी जो उसने उसे दी थी। वो जाने लगी। सर ने पीछे से कहा, अपने गहने कपड़े लेती जा, मेरे कोई काम के नहीं है। तो इस पर सुमन ने कहा, मैं क्या करूँगी? उसे लग रहा था गजाधर उसे मनाने के लिए आएगा, लेकिन नहीं, वो फैसला कर चुका था। दरवाजे पर बाहर खड़ी रोती रही और गजाधर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ, और लगने लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने जो इतनी बड़ी सज़ा मिले। और ऊपर से गजाधर ने एक ऐसी बात बोल दी थी जो बहुत ही चुभ गई थी कि आज के बाद कभी मुंह मत दिखाना। ऊपर से वो गाली राशिया वाली। रात को 3 बजे तक यहाँ वहाँ भटकती रही, फिर एक जगह जाकर के बैठ गई, 2 घंटे सोचती रही। सुबह 5 बज गए। उसकी एक दोस्त थी हिरिया, उसके पास जाने की सोची, लेकिन वो लड़की अच्छी नहीं थी, वहाँ भी इसकी इज्जत पे बात आ जाएगी। अब कहाँ जाए? सुभद्रा के पास। हाँ, वही एक रास्ता है, वहाँ खाना बना दूंगी, सेवा कर दूंगी, पड़ी रहूँगी वहीं पर। तो मुंह ढक के पहुँच गई वकील साहब के घर पर। अंदर जाने में डर लग रहा था, लेकिन अंदर चले गए। अंदर जाते ही सुभद्रा ने पूछा, इतनी सवेरे सवेरे? तो सुमन रोती हुई बोली, निकाल दिया पति ने बाहर। किस बात पर? रात को घर देर पहुंची इसलिए। अरे इतनी सी बात पर? कैसा आदमी है, बुलवाती हूँ अभी उसको। नहीं नहीं बहू जी, उसे मत बुलवाओ। मैंने रो रो के उससे माफ़ी मांगी, मैं हार गई, वो नहीं मानेंगे। अरे कैसे नहीं मानेगा, बुलवाती हूँ। तो सुमन अड़ गई कि मत बुलवाओ मत बुलवाओ, वो अब मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, कोई रिश्ता नहीं है उससे अब मेरा। तो सुभद्रा ने सोचा अभी गुस्से में है ये, 1-2 दिन रहेगी, 1-2 दिन की बात है, रख लेती हूँ। तो रख लिया।
अपने पास में। सुभद्रा के पति आए, सारी बात बताई। तो वकील साहब को अब चिंता होने लगी कि एक अनजान औरत उसके पति से बिना पूछे उसको घर में रखना सही नहीं है, इसके पति को बुलवाना ही पड़ेगा। तो भेजा एक आदमी गजाधर के पास में उसको बुलवाने के लिए। तो घर पर वो था नहीं, और जब उसको पता चला कि वकील साहब ने अपना आदमी भेजा था, उसका शक पक्का हो गया कि इसका वकील का और मेरी बीवी का कोई चक्कर चल रहा है। घूम घूम कर वकील साहब को बदनाम करने लगा, सबको बताया, बुराइयां करने लगा, और वकील साहब यहाँ पर होने लगे बदनाम। तो अब नौकरों से पूछते वकील साहब के नौकरों से लोग, अरे भाई जीतन, नई मालकिन की क्या हाल चाल है? जीतन ने जा करके बताया वकील साहब को। वकील साहब को ये सुनकर झटका लगा, जिस बात का डर था वही हो गया। अब क्या किया जाए, घर से निकाल दूं बेचारी को? सुभद्रा को भी क्या पड़ी थी जो इसे घर पर रखा? मुझसे पूछा भी नहीं, एक बार पूछना तो चाहिए था। लेकिन बदनामी तो मेरी होगी, ये तो यहाँ पर रहेगी। तो नौकर से बोले वो, जीतन इधर आओ, देखो मैं जा रहा हूँ, तुम सुमन से बोलो बदनामी हो रही है भाई, और ढंग से कहना, इज्जत से कहना इंसान की तरह, कि अपना इंतज़ाम अब कहीं और कर लो, वकील साहब की बेइज्जती हो रही है। लेकिन ये नौकर जो हैं ये सिर चढ़े हैं। नौकर को थी सुमन से चिढ़, ऊपर से ठहरा कंवार। तो जाके चला, सुमन, हे सुमन। वो आई, अरे देखती क्या है, वकील साहब का हुक्म है, आज की आज यहाँ से निकलो। अरे पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया तुमने, शर्म नहीं है तुमको? खुद की तो इज्जत है नहीं, उनकी तो इज्जत है। इतने में सुभद्रा ने आकर पूछा, क्या हुआ जीतन, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? जी कुछ नहीं मालकिन, वो सरकार का हुक्म है कि ये चली जाएं, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। तो सुमन रोने लगी और चुपचाप वहाँ से जाने लगी, और सोचती रही कि उस नाचने वाली को बुलाने में इज्जत नहीं जाती इन लोगों की। अपना सामान उठाया और वहाँ से चली गई, कसम खा के कि कभी लौट कर नहीं आएगी इस घर में। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। लग रहा था कि घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और ऊपर से इन लोगों के घर आकर तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। गजाधर तो अब घर में घुसने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। अब रहने की जगह चाहिए, खाने को तो कमा लूँगी, कैसे भी कपड़े सिलना वगैरह सिखाया है बाबा ने मेरे। और अब उस आदमी के घर नहीं जाऊँगी जहाँ रोज़ ताने मिलेंगे, यानी गजाधर के घर पर। फिर इसके दिमाग में आया भोली, या फिर अपने पापा के घर। लेकिन पापा के घर में है कौन? पापा तो जेल में है, और माँ तो मर गई, बच्ची शांता। शांता बेचारी खुद मुश्किल से जी रही होगी, और माँ में जीने नहीं देगी। तो भोली आखिरी रास्ता है, उसके पास पहुँच गई। दरवाजे पर अंदर जाने पर सोचने लगी। ऊपर से भोली ने देख लिया, इशारा करके ऊपर बुलाया। ये गई ऊपर। उसने पूछा, कहाँ घूम रही है सामान लेकर? जी अभी नहीं, कभी और बताऊंगी, अभी रहने के लिए जगह चाहिए। क्यों, शौहर ने निकाल दिया? नहीं। अच्छा, एक बार नज़रें मिलाकर बोल, छुपा ले। लेकिन मुझसे कुछ छुपने नहीं वाला। मुझे समझ में पहले ही आ गया था कि आज नहीं तो कल वो तुझे निकालेगा, 100% निकालेगा। तू अरबी घोड़ी, वो देसी टट्टू, कहाँ मेल है तुम दोनों का? वो तेरे लायक नहीं है, क्योंकि जब इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपने नसीब पर शक करने लगता है कि मुझे ये कैसे मिल गया, कहीं इसमें कुछ खराबी तो नहीं। अगर अल्लाह ताला ने तेरी जैसी शक्ल मुझे दी होती ना, तो सोने की दीवारें खड़ी कर देती। तुझे शायद सही तालीम नहीं मिली। खैर, एजुकेशन तो तुझे मिली, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बनाने वाली एजुकेशन नहीं मिली। यहाँ लोग औरत को जलील समझते हैं, बाकी सब देशों में औरतें बहुत आज़ाद हैं, तुझे पता नहीं होगा। वहाँ पर औरतें अपनी मर्ज़ी से शादी करती हैं। तो इस पर सुमन बोली, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। तो भोली बोली, मेरे भी घर वालों ने मुझे बांध दिया था किसी के गले, बड़े मियाँ के। तो 6 महीने तक मैं वहाँ पर रही और भाग गई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी रो रो कर नहीं काटनी थी। अगर तुझे काटनी है तो तू जा, दरवाज़ा खुला है। मुझे भी पहले बदनामी का डर लगा था, लेकिन आज देख ले कितनी बदनाम हूँ मैं। बदनाम करने वाले जूतियाँ उठाते हैं मेरी। क्यों, तूने तो देखा ही। हाँ। तो इस पर सुमन ने पूछा कि गाना गाने में, गाना सीखने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने। सुमन, तू बस एक बार अपने लोहे की जंजीरें जो तूने पहन रखी है ना, ये तोड़ दे। कसम खा के कहती हूँ, लोग दीवाने हो जाएंगे तेरी शक्ल बहुत अच्छी है। सुमन परेशान होकर बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इस पर भोली बोली, यहाँ पर सारे रईस आएंगे, कोई ऐरा गहरा यहाँ पर दहलीज नहीं लांग सकता। इसके बाद मछली को फंसाने के लिए भोली ने इसको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, शीशे के सामने खड़ा कर दिया, और ऐसे लग रहा था जैसे सुमन स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा।
भूरी का तो काम हो गया था। कैसा काम हो गया था वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि ये क्यों इसको इतना ज़ोर दे रही है।